पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि वाई कोरियंस हेट इंडियंस। तो बहुत सारे जो मेरे ऑडियंस है वो मुझसे पूछ रही है कि क्या ये सच है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मुझे रेसिज्म हुआ क्या कोरिया में, और कोरिया में लोग क्या इंडियंस के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करते क्या। तो बहुत सारे, पहले तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो मेरे व्यूज़ है ना, मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। मैं ऐसे ज़्यादा शेयर नहीं करती लोगों को, बिकॉज ये मेरा खुद का अपना सोच है कि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं लोग मेरे व्यूज़ को कैसे लेंगे। तो बट मुझे ऐसा लगा कि अभी बहुत हो गया, तो चाहे लोग इस चीज़ को अच्छा लें या ना लें, बट मैं जो क्या सोचती हूँ वो मैं ज़रूर लोगों से शेयर करूँगी। तो जो भी मैं अभी इस वीडियो में बोलूँगी ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, और ये सारे के सारे मेरे खुद के विचार हैं। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगी कि रेसिज्म होता क्या है। रेसिज्म होता है कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेस से हैं, पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर एथनिसिटी से हैं, तो उसे कहते हैं रेसिज्म। और रेसिज्म बहुत तरीके से हो सकता है। कुछ लोग फिजिकली रेसिज्म करते हैं, कुछ मेंटली रेसिज्म करते हैं, कुछ बोल के करते हैं। तो ऐसे बहुत तरह के रेसिज्म हैं। कोरिया में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और बहुत टाइम से रह रहे हैं। मैं भी कोरिया में 2.5 साल से रह रही हूँ, और मैं कोरियन लोगों के साथ काम 5-6 साल से कर रही हूँ। इवन जब मैं इंडिया में थी तो मैं 5-6 साल से कोरियन लोगों के साथ काम कर रही थी। तो आई नो सो मच अबाउट देम। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, लेट मी टेल यू। मेरे को 2-3 बार एक्सपीरियंस हुआ है रेसिज्म, एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे को देख के किसी ने रेसिज्म नहीं किया। एंड आई थिंक शायद मैं काफ़ी फेयर स्किन हूँ, तो वो ना इजीली गेस नहीं कर पाते कि मैं इंडिया की हूँ या कहाँ की हूँ। तो फिर जब मेरे कुछ नॉन लोगों में जब उनको ऑब्वियसली पता चला कि हाँ मैं इंडिया से हूँ, तो कुछ दूर के जो नॉन लोग थे तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा बिहेव अलग किया, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि हाँ ये तो इंडिया से है, ओके तो मस्ट बी पुअर, मस्ट बी इसको ये चीज़ नहीं पता होगी। या फिर मैंने कई बार कुछ लोगों को बोला, ओ मतलब आप इंडिया ट्रैवल करना चाहते हो, तो उन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया कि नहीं हम इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहते, वहाँ पे बहुत रेप होते हैं, वहाँ पे बहुत सेफ्टी इश्यूज़ हैं, वहाँ पे हम अकेले नहीं जा सकते। तो ऐसे ऐसे मेरे को 3-4 बार एक्सपीरियंस हुए। और उस वीडियो में, जो वीडियो की मैं अगर बात करूँ, उस वीडियो में दिखाया गया है, उस वीडियो में ये बताया गया है कि एक व्लॉगर था जो कोरिया में रहता है। तो उसने ये देखा कि एक क्लब में वो गया था, 1 या 2 क्लब में गया था, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था इंडियंस और पाकिस्तानीज नॉट अलाउड। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा ये जो लिखा हुआ था बहुत गलत था, बहुत गलत। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। दिस इज सच अ, मतलब बहुत गंदा बिहेवियर, बहुत ही गलत एक्ट। तो उस व्लॉगर ने अपने दूसरे वीडियो में बता दिया था कि इसके कारण जो है गवर्नमेंट ने फटाफट एक्शन ले लिया, और उस जो क्लब वाले को ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वो पीछे की कहानी कोई नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है ओ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड, ओ सच अ बैड थिंग। ठीक है, इट इज़ बैड थिंग, बट मैं आपको उसका लॉजिक भी बताऊंगी कि ऐसा क्लब वाले के दिमाग में क्यों आया कि उसने हम इंडियंस और पाकिस्तानी को बैन किया। ऐसे सारी नेशनैलिटीज़ में से इंडियंस और पाकिस्तानी में ऐसा क्या स्पेशल दिखा। जब जब हम बाहर रहते हैं ना किसी कंट्री में, तो हम एज अ इंडिविजुअल नहीं होते। मैं कहीं पे अगर गई हूँ फॉरेन में, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, तो ऐसे नहीं होगा कि नेहा इज़ डूइंग दिस, ये हो जाता है दिस इंडियन पर्सन इज़ डूइंग दिस। तो हम बाहर रह के अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एज अ इंडिविजुअल रिप्रेजेंट नहीं होते। और आपने देखा होगा कि जब भी कभी इंडिया में कोई फॉरेनर आता है और कुछ गड़बड़ होती है या कुछ भी होता है, तो हमेशा कहते हैं ओह दिस अमेरिकन गर्ल के साथ ऐसा हुआ, अच्छा दिस कोरियन इंसान ने ये किया, है ना। ऐसा होता है ना, उसका नाम नहीं आता, बट ऐसे आता है कि इंडियन या सॉरी कोरियन या अमेरिकन या नेपाल का, ऐसे आता है। तो हमें फ़ॉरेन में बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करना होता है, क्योंकि हम अपने पूरे कंट्री की इमेज को अपने कंधों पे लेके चल रहे होते हैं। तो हाँ, तो कुछ ऐसा हुआ है क्लब में, और बहुत बार हुआ है। इंडियन लड़के, कुछ इंडियन आदमी लड़के क्लब में गए, ठीक है, तो दारू वारू पी के उन्होंने यहाँ की लड़कियाँ, कोरियन लड़कियाँ, उनको जाके गलत मलत टच किया, एंड फिर उनके साथ गलत बिहेव किया। और कुछ लोगों ने तो जाके उनसे उनका रेट भी पूछा, ऐसे कि अच्छा क्या रेट है। तो फिर वहाँ के जो बॉडीगार्ड, वो बाउंसर्स थे जो, उन्होंने फिर उनको, इंडियन या पाकिस्तानी जो भी थे, उनको बाहर निकाला क्लब से। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ क्लब में। तो जब ऐसे काफ़ी बार होगा, तो उनकी इमेज क्या बन गई कि अच्छा इंडियन और पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं, नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि उनके लोगों को बिहेव करना नहीं आता है। तो वहाँ के क्लब वाले ने ऐसा नोट जो है, ऐसा बैनर लगा दिया बाहर, विच इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसकी सोच छोटी थी। उसने ये सोचा कि अच्छा मतलब
सारे लोग ही वहाँ के ऐसे होते हैं, विच वॉज रॉन्ग। बट पीछे की स्टोरी किसी ने नहीं बताई कि हमारे खुद के लोगों का क्या कंडक्ट था बाहर, है ना। तो हमें खुद की इमेज कैसे कैरी करनी है ये कोई नहीं ध्यान देता। तो इस वजह से वहाँ के क्लब वालों ने ऐसे कर दिया। तो लोग भड़क गए कि अच्छा इंडिया लोग पाकिस्तानी लोग बैन कर दिए, ठीक है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट जब हमारे इंडियन लोग ही क्लब में जाके लड़कियों को ऐसे टच करते हैं और ऐसे गलत बिहेव करते हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? अगर हमारी कंट्री में कोई फॉरेनर आके ऐसे करेगा तो हम क्या उसे जाने देंगे? हम भी कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। बट इस जो क्लब वाले का एक्शन था वो बहुत ही गलत था। और ये वाली बात जब मैंने अपने कोरियन फ्रेंड्स को और जोंगसू को बताई कि ऐसे ऐसे क्लब में लिखा गया, तो उसका और मेरे फ्रेंड्स का एक ही रिएक्शन था, और यार दिस इज़ वेरी बैड, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, एंड दे कुडंट बिलीव। तो ये स्टोरी थी। और एक और उस वीडियो में दिखाया गया कि एक इंडियन लड़की बोल रही थी कि ओ मैं जब किसी शॉप पे गई तो वहाँ के जो शॉपकीपर ने, जब उसने कपड़े टच किए तो वहाँ के शॉपकीपर ने आके फटाफट कपड़े झाड़ दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उस लड़की को बहुत ही गलत लगा। लेट मी टेल यू कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, जो स्टोरी तो किसी ने बताई नहीं, और उस लड़की को भी शायद गलत लगा। पहली बात तो कोरिया में जो ऐसे सस्ते वाले कपड़े मिलते हैं ना, जो अराउंड 500-600 रुपये के होते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं पर सस्ते कपड़े होते हैं। और वो ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं ना वो वाइट, बेज, आइवरी, ये देखो वाइट कलर, मैंने भी ये सस्ता सा कपड़ा लिया हुआ है, तो ये वाले कलर के होते हैं। और ऐसे ये बाहर टंगे होते हैं दुकानों के बाहर। तो ये वाले कपड़ों को ना क्लियरली वहाँ पे कोरियन में लिखा होता है यू कैन नॉट टच देम। क्यों नहीं टच कर सकते? क्योंकि वो ऑलरेडी सस्ते कपड़े हैं, और वाइट कलर, बेज कलर, ये सब कलर के हैं, क्योंकि कोरिया में फैशन ज़्यादातर यही कलर्स का होता है। तो ये वाले कपड़ों को आप टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं एंड उनकी वैल्यू कम हो जाती है। ऑलरेडी सस्ते हैं और वैल्यू कम हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ, मैं भी जब कोरिया में आई थी तो मुझे भी आदत थी, क्योंकि हमें आदत है ना ऐसे कपड़ों को देखने की, टच करके कि क्या फैब्रिक है, अच्छा है नहीं है। तो जोंसू मुझे फटाफट गुस्सा करता था कि ये देख लिखा हुआ है ना कि टच नहीं करना, तो डोंट टच। तो मैंने जो अपनी हैबिट को फटाफट चेंज किया कि टच नहीं करना, सिर्फ देखो, दूर से देखो। और तो वो जो लड़की गई तो उसने भी टच किया होगा ऑब्वियसली बाहर से। फिर अंदर से वो जो वहाँ का जो ऑनर था वो आया बाहर, और उसने ऐसे से झाड़ा। क्यों झाड़ा? क्योंकि दिस इज रिटन नॉट अलाउड, बट यू आर टचिंग, ऑफकोर्स वो झाड़ेगा ही। वो आपकी शक्ल देख के नहीं झाड़ रहा है, वो इसलिए झाड़ रहे हैं क्योंकि वो गंदा हो जाएगा। पहले ही लिखा हुआ है टच मत करो। तो मोस्टली यहाँ पे जो सस्ती चीज़ें होती हैं ना वो क्लियरली लिखा होता है आप टच मत करो उनको। तो शायद उस लड़की को गलत लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है रेसिज्म, ठीक है, मुझे 3-4 बार हुआ है, किसी को बहुत बार हुआ होगा, बट क्या इसका मतलब पूरा कंट्री ख़राब है, पूरा कंट्री में रेसिज्म होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे रेसिज्म कभी किसी के साथ किए हों, और फिर उसके कारण मैं उन लोगों को गंदा बोलूँगी, मैं पूरी कंट्री को गंदा नहीं बोलूँगी। ओवरऑल कंट्री बहुत अच्छा, बहुत काइंड लोग हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। और एक बात आप ज़रूर ये चीज़ मानोगे, हर कंट्री का दूसरी कंट्री के बारे में एक इमेज रहता है, एक स्टीरियोटिपिकल रहता है। अच्छा पाकिस्तान में तो ऐसा होता होगा, अच्छा नॉर्थ कोरिया में तो ऐसा होता है, अच्छा यहाँ पे अमेरिका में तो ऐसा होता है ना। हमारे माइंड में इमेज है ना, तो उनके माइंड में भी कुछ कुछ इमेज है इंडिया का होता होगा। ऐसे ही कुछ लोगों के मन में बुरा इमेज है और वो बुरा बिहेव करते। अब लेट मी टेल यू, क्या हमारे इंडिया में रेसिज्म नहीं है? कितना रेसिज्म है हमारे इंडिया में। हम अपनी कंट्री को नहीं देखते हैं। क्यों? हमें पहले अपनी कंट्री को भी देखना चाहिए, ठीक है। जब जोंगसू इंडिया में रह रहा था, जोंगसू इंडिया में 4 साल से ज़्यादा रहा है, जब जोंगसू इंडिया में रह रहा था उसके मुंह पे लोग बोलते थे चिंकी चिंकी, चाइनीज़ चाइनीज़, नेपाली नेपाली, उसको बुरा लगता था। बट कभी उसने आज तक ये नहीं बोला कि ये कंट्री बेकार है, इस कंट्री में प्रॉब्लम है, इस कंट्री में रेसिज्म है। एवरी टाइम ही सेड ये लोग बुरे हैं जो मुझे बोले हैं, बट ओवरऑल कंट्री में सब अच्छा है। जब वो एक बार मुझे याद है घर देख रहा था, तो आप मानोगे ये वो घर देख रहा था साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली सच अ पॉश एरिया, और उसका बजट कितना था? 50-60 हज़ार रुपये घर लेने का, रेंट पे महीने का, ये उसका बजट था। और हम लोग घर ढूंढ रहे थे उसके लिए। तो क्या होता था कि हम वो ब्रोकर के साथ घर देखते थे, तो ऊपर से कई बार आंटी बाहर निकल के बालकनी में पता क्या बोलती थी? चाइनीज मुस्लिम्स नॉट अलाउड, गो 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 नो, वो ऐसे बोल देती थी उसके फेस पे। और हमें इतना बुरा लगता था कि यार इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये रेसिज्म नहीं है, ये रेसिज्म है ना।
और हम क्या अपनी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट लोगों को ट्रीट करते हैं अच्छे से? नहीं करते। नहीं, उनको भी क्या बोला जाता है। और रही बात कोरिया में प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं, अरे ये उनका अपना खुद का मामला है भाई, वो आपको नहीं बोल रहे प्लास्टिक सर्जरी कराने को। वो इवन इन कोरियंस तो हमें इतना ज़्यादा बोलते हैं, ये कोई नहीं बता रहा कि कोरियंस इंडियंस को इतना ज़्यादा बोलते हैं, ओ यू गाइज हैव अ परफेक्ट फेस, तुम्हारे फीचर्स इतने परफेक्ट हैं, तुम्हें तो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, वो ये बोलते हैं। तो अगर वो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, वो आपस में अपना करवा रहे हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ये उनकी खुद की आपस की कल्चर है या अपना उनका जो प्रैक्टिस है। हमारे देश में भी तो हम कितनी अजीब तरीके की चीज़ें करते हैं जो दूसरे लोग नहीं समझ सकते। तो वैसे ही वो लोग प्लास्टिक सर्जरी उनमें कॉमन है, क्योंकि ये उनका खुद का, वो उनको परफेक्शन चाहिए, उनको परफेक्शन सर्जरी से लगती है कि मिलेगी उनको। दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम फॉरेनर्स। जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो आपस में अपने लोगों के लिए हैं, वो हमारे से उनके कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। दे आर सो बिजी इन देयर ओन लाइफ, इन देयर ओन कल्चर। और एक और चीज़, कोरियन पीपल लाइक फेयर स्किन और लाइट स्किन और वाइट स्किन। येस दे डू, बट हमें भी पसंद है, नहीं है? अपने आप से पूछो, हमारे इंडिया में लोग कितने ऑब्सेस्ड नहीं हैं फेयर स्किन से या वाइट स्किन से। हमारे कितने स्किन प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेयर स्किन बनाने के लिए ऐसे उनकी एडवर्टीजमेंट रहता है। अमेरिकन को टैन वाला प्रेफरेंस है, ठीक है, बट गलत क्या है अगर आप इस चीज़ के पीछे किसी से रेसिज्म करो, वो चीज़ बहुत गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे खुद के कंट्री में अगर बच्चा पैदा होता है तो हमारे मामा चाचा ताए क्या पूछते हैं कि बच्चे का कलर क्या है, सबसे पहले चीज़ क्या आती है, कलर क्या है ना। ये नहीं आती ना कि अच्छा उसके फीचर्स कैसे हैं, क्यूट है ये वो, बस सबसे पहले अरे कलर क्या है। तो हमारे कंट्री में भी ये दिक्कत है ना, तो हमारे कंट्री में भी रेसिज्म है। तो ऐसे उनकी कंट्री में भी ये प्रेफरेंस है, अरे किसका कलर क्या है, ऐसा उनकी कंट्री में भी है। बट इस चीज़ पे रेसिज्म करना, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो गाइज ऐसे हर कंट्री में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी दिक्कतें हैं, पर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री की अच्छी अच्छी चीज़ें ही सीखनी चाहिए, हमें बुरी चीज़ें नहीं, उस पर बुरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो गाइज ये मेरे खुद के विचार थे, ये मेरी खुद की जर्नी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आपको कैसे लगे मेरे विचार? अगर आपको बुरे भी लगे हैं तो यार राइट इन कमेंट्स, गाली वाले दे दो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जो है बहुत कम अपना ओपिनियंस रखती हूँ और मेरे को ऐसा लगता है मुझे बहुत हिम्मत लगी अपने ओपिनियंस ऐसे रखने के लिए। तो गाइज आपको बताना कि आप क्या सोचते हो, और अगर आप कोरिया में रहते हो तो आप अपनी जर्नी भी बताओ। अगर आपको ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है वो भी आप लिखो यार, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो भी लिखो यहाँ पे, ठीक है गाइज। ओके, बाय बाय।